नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख। मैं हूं आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन अपने शबाब पे है और तमाम सियासी जमातें वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त वोटरों को लुभाने की कोशिश, और तमाम सियासी जमातों के बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो इस वक्त वादी कश्मीर में वारद हो चुके हैं और अब तीसरे फेज़ की तैयारियां हैं। तीसरा फेज़ जो है वो शुमाली कश्मीर में है, यानी कि कुपवाड़ा और बारामूला ज़िला जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर इसमें शुरुआत हो गई है यहाँ पर कैंपेनिंग की। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, PDP के यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती, BJP के उम्मीदवारों के साथ ख़ास तौर पर जो यहाँ पर बयानबाजी में सबसे बड़े तेज़ हैं जावेद कुरैशी, वो इस वक्त कैंपेनिंग में आ गए हैं। और बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जावेद कुरैशी, जो BJP के ज़िला सदर कुपवाड़ा भी हैं और BJP के सीनियर लीडरों में शुमार भी हैं। जावेद साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन अपने शबाब पे है, आपको क्या लग रहा है BJP शुमाली कश्मीर में किस तरह अपनी एंट्री कर सकती है? याया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आज आवाम बाहर निकलती है, चाहे साउथ कश्मीर हो जहाँ पे वो डाले गए या सेंट्रल कश्मीर हो वहाँ पे वो डाले गए, 70 सालों का रिकॉर्ड जो आवाम ने आज तोड़ दे दिया है, यही तो हमारा ख्वाब था। नरेंद्र मोदी जी साहब इसमें कामयाब हो गए। यही तो हमारा ख्वाब था कि आवाम निकले और आवाम ने आज जमहूरियत पे यकीन किया है। आज जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से, ये हुर्रियत के लीडरों की वजह से एक दबदबा रहता था, उस दबदबे को ख़त्म किया। आवाम को आज कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हमारी माएँ बहनें, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग आज कैमरा के सामने बोलते हैं कि हमारा हक है वोट देना, और हमें इस जमहूरी निज़ाम पे अगर यकीन किसी ने दिलाया है वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने दिया है। यही खौफ किसने कायम किया था आपके बकौल? आप कह रहे हैं कि खौफ था, डर था, किन जमातों ने या किन लोगों ने खौफ? इसमें बड़ा हाथ है। जो खौफ यहाँ पे आवाम को दिया था, या यहाँ पे बाइकाटर्स रहता था, यहाँ पे आतंकवाद जिस तरीके से बढ़ रहा था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस की देन थी। और कुछ अलगावादी ऐसे नेता थे जिन्होंने इसको बाप की जागीर समझा था जम्मू कश्मीर को। मगर हकीकत यह है कि आवाम को आज अगर मजबूत किया है किसी ने, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने, और वो दुकानें बंद हो चुकी है। आज आवाम जमहूरियत पे यकीन करती है, अपने वोट पे यकीन करती है। आप पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखिए, यहाँ चंद परसेंट वोट, 5%, 3%, 2% वोट पड़ते थे। मगर आज जो है, आज देखें कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से आप देख लीजिए, आवाम और हमारे नौजवानों में एक जोश है, जज्बा है। रोकने की कोशिश करूंगा। लगातार आप कह रहे हैं कि BJP, PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा किया है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं वो कह रहे हैं कि BJP जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर 5 अगस्त के बाद फैसले किए गए, जम्मू कश्मीर पूरी तरह BJP ने तबाह किए हैं। हाँ, ये तो वो कहेंगे याया भाई, ये तो वो कहेंगे, क्योंकि आज बम नहीं फटते हैं, आज ब्लास्ट नहीं होते हैं, आज वोटों की चोरी नहीं होती है, आज सचमुच आवाम बाहर निकलती है। आज ये लेटर पैड तो लगाए नहीं जाते हैं बाइकाट करना। हाँ, ये तो क्रेडिट जाता है ना भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने अपने हुकूमत में क्या किया? डर, खौफ, इस माहौल को बनाया। यहाँ पे हमारे बच्चे डरते थे। आज रात के 12-12 बजे तक, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हो, चाहे PDP के लीडर हो, चाहे और कोई लीडर हो, रात के वक्त भी रैलियों का इजलास होता है। मुझे बताइए ना, इनके दौर में सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक भी बाहर नहीं निकलते थे। वोटरों को जबरदस्ती निकाला जाता था, तब भी वोट डालने के लिए तैयार नहीं होते थे। ये तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक जोश और एक जज्बा दे दिया इस आवाम को और यकीन करवाया। मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस जिनका वजूद मिट चुका है, वो तो मोदी जी साहब की तारीफ करने चाहे कि आज वोट पड़ रहे हैं, आज वो अमन का माहौल है।
यही तो वो कहते हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है पहली बार जो है हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में 30 साल के बाद जो है अब जमात इस्लामी मैदान में आ चुके हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उन्हें दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद के साथ उन्हें अलायंस है, क्या कहेंगे? देखो, इनका कोई पहले ये मुझे बताए 30-35 साल तो आवाम को गुमराह किया, और आज ऐसे भी लीडर निकले हैं। मैं एक साउथ कश्मीर के लीडर वो जमात इस्लामिया का था, जब एक किसी प्रेस वाले ने उससे पूछा कि आपका मंशूर क्या है, सोच के बता दिया हमारा मंशूर है अब मैं जिम सेंटर यहाँ पे लाऊंगा, हमारी लड़कियां हमारी माएँ बहनें अब जिम करेंगे। भाई इनका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, और आज उनको यकीन है कि अगर हम कोई गलत बात करें, अगर हम आवाम को धोखा दे दें तो आवाम हमें कूटेगी, आवाम हमें पीटेगी। मुझे बताए, ये तो जमहूरियत है, ये नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है, जमात इस्लामिया भी तैयार हो गई लड़ने के लिए। ऐसे ऐसे आतंकवादी जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया, जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान के नहरें दे दिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नया कश्मीर, पता नहीं कितने एजेंडों का ऐलान करते थे। मोदी साहब ने इनको धूल चटाने के लिए मजबूर किया। मोदी साहब ने हर एक लीडर को आवाम की अहमियत सिखाई। आवाम के पास आज जाते हैं नायब वजीर आला जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और आवाम के पास जा रहे हैं, भीख मांगते हैं, और जो बड़े बड़े लीडर घरों में ही अपने ओहदेदारों को भेजते थे, आज वो जमीन पर गिर के वोट मांग रहे हैं। इसी को तब्दीली कहते हैं, इसी को इनकिलाब कहते हैं। और आज आप देखें, कोई भी इलाका नहीं है जहां पे अमन का माहौल नहीं है। यहाँ तो झंडा किसी का नजर नहीं आता था पिछले 50 सालों में। आ जाए ना, त्रागाम में जाए, कुपवारा मार्केट में जाए, आप हंदवारा मार्केट में जाए, आप करना जाए, कैरन जाए, ऐश कर रहे हैं लोग, और एक जमहूरियत निजाम को जश्न के तौर पे मना रहे हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की चीज इंजीनियर है। रशीद के बारे में क्या कह रहे हैं? इंजीनियर कह रहे हैं कि वो यहाँ पर स्वीप करेगा, बहुत सारी सीटें हासिल करेगा। देखो, जो भी आएगा उनको आना है मोदी जी के पास। मेरे ख्याल में आवाम को तय करना है किसको जिताएगी, किसको वोट डालेगी, ये आवाम को तय करना है। मैं ये कहता हूं कि जो भी आ जाएगा, आना तो हमारे पास ही है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, और वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का होगा। शुमाली कश्मीर में क्या बीजेपी अपना खाता खोल सकती है, कमल खिलेगा? हाँ, इंशाअल्लाह रहमान, उम्मीद है लोगों पर, क्योंकि मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह रहमान करना की सीट हमारी होगी, और गुरेज की सीट भी हमारी होगी, पानीपोरा में हमारे हैं, हंदवारा में है। इंशाअल्लाह रहमान जीत तय होगी। ये कहने की बातें हैं, आप ये याद रख लीजिए याया साहब कि सरकार हमारी होगी, वजीर आला हमारा होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एनसी पीडीपी या इस वक्त जो है एनसी कांग्रेस का अलायंस है, वो कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की होगी? बीजेपी की ही सरकार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये अगले 70 सालों तक तो हुकूमत में आ नहीं सकते हैं। अब जो भी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की होगी, और वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसमें कोई शक नहीं। आप लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 3 खानदानों ने यहाँ तबाही की है। फिर हाँ, सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस ने यहाँ पे तबाही करके रखी है। यहाँ बस्तियों को वैरान किया है, यहाँ हमारी एजुकेशन को तबाह किया है। रोड नहीं होते थे, रात को निकलना पड़ता था। मुझे बताए ना, अगर किसी को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था वो रात के वक्त जाते थे। अगर किसी को काम करने के लिए जाना पड़ता था रात के वक्त वो जाता था। हड़तालें होती थी और यहाँ पे हालात खराब रहते थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को इन्हीं चीजों में मजा आता था हालात खराब करने के लिए। आज अमन का माहौल है, आज इनका वजूद मिट चुका है। इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये थे जावेद कुरैशी जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, और बीजेपी के जिला सदर कुपवाड़ा भी हैं। आज ये करना के दौरे यानी कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके में दौरा कर रहे हैं, तो इस बीच ये कंपेनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने साफ कर दिया कि अब शुमाली कश्मीर में, खासतौर पर वादी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर में भी कमल खिलेगा और बीजेपी नमूदार होगी। इन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म मोदी के कामकाज से काफ़ी खुश हैं, इसलिए इन्हें उम्मीद है कि अब की बार
जम्मू कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर में भी कंवल ज़रूर खिलेगा। अब आने वाला वक्त ही तय करेगा क्या वाकई तौर पर शुमाली कश्मीर में भी कंवल खिलेगा या नहीं, इसका सबको इंतज़ार रहेगा। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।